हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। अभी तक हमने ब्रह्मा कुमारी के सिर्फ नेगेटिव पहलुओं के बारे में बात की। आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कुछ पॉजिटिव पहलुओं के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया सिर्फ इनके बारे में बुरा बोलती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना अनुभव सुनाते हैं और इनके बारे में अच्छा भी बोलते हैं, पॉजिटिव भी बोलते हैं। तो ऐसा क्यों है? अगर कोई चीज़ बुरी है तो सबको बुरा ही बोलना चाहिए। जैसे कीचड़ होता है तो अच्छे बुरे सभी लोग उसको कीचड़ ही बोलते हैं, लेकिन इसकी जगह और कोई चीज़ होती है तो देखने वाला अपने हिसाब से अच्छी बुरी चीज़ें उसमें देखता है। हर एक व्यक्ति में अच्छी और बुरी बातें होती हैं। हर एक संस्थान, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, बिजनेस, ऑफिस, घर, हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव का एक चुंबक आकर्षण होता ही है। चुंबक के जो नेगेटिव पॉजिटिव जो विपरीत उनके साइन होते हैं वो विपरीत साइन आकर्षित करते हैं और समान साइन प्रतिकर्षित। तो इसी प्रकार से हर चीज़ के दो पहलू हैं। तो आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के कुछ पॉजिटिव सकारात्मक पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तुलसी और आज हम ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पॉजिटिव पहलुओं के बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि हमने अभी तक नेगेटिव पहलू बहुत देखे और आप लोगों ने बहुत भर भर के उसमें व्यूज़ दिए, टाइम दिया और लोगों को कुछ कमेंट सब कुछ आया। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई नेगेटिविटी फैलाना चाहें तो वो बहुत ही जल्दी से अपने ही मन का ले लीजिए। आपके अगर जीवन में, हर किसी के जीवन में कभी ना कभी कोई बुरा वक्त तो आया ही होगा और जहाँ लोगों ने आपको सहानुभूति दी होगी, समझाया होगा, वहाँ उनकी समझानी आप पे असर नहीं कर रही होंगी। यहीं दूसरी जगह अगर आपको कभी ना कभी किसी ने किसी के प्रति भड़काया होगा, उसकी गलत बातें बताई होंगी, तो वो बहुत जल्दी आपके दिमाग पे असर कर गई होंगी और आपने बिना कुछ सबूत मांगे हुए उन पर ये सारी चीज़ें स्वीकार कर ली होंगी कि हाँ ऐसा ही होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आज हमारा जीवन 90% नेगेटिविटी से भरा हुआ है। इसीलिए नेगेटिव बातें हमें जल्दी से असर कर जाती हैं, जल्दी से टच कर जाती हैं और पॉजिटिव जीवन 10% या कहो 0% हमारा रहता है। घर परिवार में भी लड़ाई झगड़े का कारण भी यही बन जाता है। तो देखिए, जिस प्रकार से स्कूलें होती हैं वहाँ हम अपने छोटे बच्चों को शिक्षा के लिए भेजते हैं, फिर कॉलेज होती हैं, फिर अलग अलग इंस्टीट्यूट और ट्यूशन होते हैं और फिर अलग अलग संस्थान होते हैं जहाँ पर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करी जाती है। उसके बाद पढ़ने लिखने के बाद बच्चे अलग अलग अपना एक कैरियर चुन लेते हैं। किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी अलग अलग कोर्सेस बनाए गए हैं। यही दूसरी जगह हम देखते हैं तो हम जब अपने घर गृहस्थी जीवन में जीते हैं तो काम, बिजनेस और घर परिवार के बीच में बैलेंस बनाने कभी कभी हमारा ये जीवन डिसबैलेंस हो जाता है। घर परिवार और बाहर बिजनेस के चक्कर में हम बीच में पिसते हैं और कभी कभी हमें हाइपरटेंशन हो जाती है। हाइपरटेंशन के कारण लो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर आदि जैसी, मोटापा, टेंशन आदि जैसी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती हैं। तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारा और पॉजिटिव माइंड करने के लिए और अपने आत्मा शक्ति भरने के लिए हम आध्यात्मिकता का रुख करते हैं। तो आध्यात्मिक का रुख करते हैं जब, तो हमें वहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्ति तो होती है, तभी तो हम सब जाते हैं आध्यात्मिक में जुड़ने के लिए और हमें कुछ प्रॉफिट भी हो जाते हैं, बड़ा हमें कुछ मानसिक शांति भी मिलती है और कुछ हमारी पॉजिटिव ऊर्जा भी मिलती है। इस प्रकार से तो नेगेटिव पॉजिटिव तो होते ही हैं। मैं भी इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कई बार माउंट आबू भी मेरा आना जाना हुआ, संपर्क में रही। अब उनका पर्सनल अंदर का मैटर क्या है ये तो मायने करता है कि भाई नहीं करना चाहिए, हम सोचते हैं। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, ये उनका मैटर है। तो आज हम नेगेटिव चीज़ों में नहीं जाते हैं, पॉजिटिव चीज़ों में जाते हैं। तो यहाँ हम जब माउंट आबू राजस्थान हमारा जब जाना हुआ था तो हमने यहाँ बहुत सी अच्छी बातें देखी थी। इनका जो भले यहाँ पैसे वगैरह जो लेते हैं तो हमने उन पैसों का बाकी यूज़ देखा था कि यहाँ जो हमारी सब फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ सारी व्यवस्थाएं
बहुत अच्छी तरीके की दी गई हैं सारी दुनिया में जो संस्थान में। देखिए पैसे तो आप चाहे आप किसी भी आध्यात्मिक संस्था को ले लीजिए, जाइए वहाँ सब जगह पैसे ही रहते हैं, डोनेशन बॉक्स रहता है, कुछ गुप्त दान भी रहता है, सब जगह रहता है। आज बिना पैसों के क्या होता है, लेकिन पैसों का कुछ यूज भी दिखना चाहिए। तो यहाँ आपको आधुनिक चीज़ों से लैस, पूरी फुल फैसिलिटी से लैस और पैसे का एक सदुपयोग भी आपको दिखाई देगा। उसके बाद भी अब बहुत बड़ी मात्रा में आता है, तो बहुत विशाल मात्रा में ही वहाँ लगता भी है। तो ये भी हमने चीज़ें वहाँ देखी थी। और वहाँ छोटे छोटे मेडिटेशन रूम बनाए गए हैं जहाँ पर बैठ के वाकई हमें मतलब एक पॉजिटिव ऊर्जा की अनुभूति होती है। ये भी महसूस बहुत सारे लोग करते हैं और फिर अपना अनुभव शेयर भी करते हैं। अब ये बात अलग होती है कि हम वहाँ कुछ दिन के लिए जाएं जब हम नेगेटिव होते हैं, और परमात्मा से हम एक सकारात्मक ऊर्जा भरें और फिर अपने घर गृहस्थ कार्य में लग जाएं। तो ये सब संस्थान इसलिए होते हैं, जैसे स्कूल कॉलेज में हम पढ़ने के लिए जाते हैं, अपना एक समय के बाद अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद हम वापस अपने घर में आ जाते हैं और अपना करियर। इसी प्रकार ये आध्यात्मिक संस्थान भी होते हैं। यहाँ हम जाते हैं अपने पॉजिटिविटी भरने के लिए, आत्मशक्ति भरने के लिए, एक पॉजिटिव ऊर्जा भरने के लिए, घर परिवार और बिजनेस के बीच बैलेंस बनाने के लिए, जीवन में नेगेटिव पॉजिटिव पहलुओं के बीच बैलेंस बनाने के लिए हमें इन आध्यात्मिक जगहों की ज़रूरत होती है। तो हम इन चीज़ों का भी उपयोग करते हैं। इसके बाद फिर हमने वहाँ देखा कि वहाँ का जो वेस्टेज पानी होता है, जैसे राजस्थान में पानी की कमी होती है, तो हमने वहाँ वेस्टेज पानी का भी सदुपयोग देखा कि भाई यहाँ जो वेस्ट कपड़े धोने का, नहाने धोने का जो पानी होता है वो फिल्टर करके पेड़ पौधों बगीचा को, और यहाँ के जो बगीचा हैं वो बाकी बहुत सुंदर तरीके से इन लोगों ने डिजाइन करके रखे हैं। और देश विदेश के सभी जगह के वहाँ फूल आपको देखने को, फूल फुलवारी ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। और बिजली की खपत ज़्यादा ना हो तो इन्होंने एक अपना सोलर प्लांट भी बहुत बड़ी जगह में बना के रखा है, जिससे ये बिजली बनाते हैं और हमें बिजली के उपकरणों की जो भी 24 घंटा सुविधाएं होती हैं वो भी मिलती हैं। और वहाँ से जल्दी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हॉस्पिटल्स भी वहाँ होते हैं। और खाना भी आपको ऐसे नहीं कि आपको दाल चावल खिचड़ी दे दी जाएगी, नहीं, खाना भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनाया जाता है और बिना प्याज लहसुन का खाना होता है, वो उनकी जो भी नियम धारणाओं में होता है। तो खाना भी ऐसा फालतू नहीं होता। उसके बाद विशाल रूप में ये खाना बनते हैं तो बचता भी है। तो ये बचत खाने का भी वेस्टेज वहाँ होता नहीं है। ये जो बचा हुआ खाना होता है पहले उसको सुखाते हैं, फिर उसको एक गाय की भूसी की में मिला के उसको फिर गायों को, इन्होंने गाय जो रखी है तो उसका सदुपयोग भी होता है। तो इस प्रकार से सभी चीज़ों का जो भी है वहाँ कुछ पॉजिटिविटी भी होती है। और ये सब चीज़ें हम वहाँ आते जाते हैं, देखते हैं। तो देखिए इतना बड़ा संस्थान है, यहाँ सैकड़ों वर्ग मीटर की जगहों में ये फैला है, हजारों सैकड़ों की एकड़ में ये फैला हुआ है। तो यहाँ रहने वाले जो आसपास के जो आदिवासी जनजाति के लोग होते हैं उनके लिए यहाँ रोजगार भी इन्होंने दिया है, जैसे खाना, झाड़ू पोछा, बर्तन का भी, तो वो खुशी से करते हैं। तो बहुत सारे गरीब लोगों को रोजगार भी मिला हुआ है। और कहाँ जहाँ जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है वहाँ लोग पानी को परेशान होते हैं, तो ये संस्थान की तरफ से पानी भी वहाँ कभी कभी दे देते हैं। और देखिए यहाँ जो विंग्स बाय विंग्स प्रोग्राम चलते रहते हैं, इनका हर 15 दिन में विंग्स, मतलब कभी वकील का, जज का, टीचर्स का, फैमिली नयों का, पुरानों का, बीकेस का, समर्पित का, नॉन समर्पित का, जो भी यहाँ प्रोग्राम चलते हैं तो हर 15 दिन में यहाँ लोग जाते हैं। और बतौर टूरिस्ट भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जाते हैं। तो फिर वो घूमते हैं, वहाँ के उदयपुर वगैरह जाना, इधर उधर जाना, तो वो गाड़ियाँ बुक करते हैं। तो देखिए यहाँ गाड़ियों का बिजनेस भी लोगों का अच्छा खासा चल रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पहलू होते हैं। तो हम इन चीज़ों को भी नकार नहीं सकते। देखिए अच्छी बुरी बातें सभी जगह होती हैं, हमें अपने दिमाग में भी कुछ यूज, माना अपना भी दिमाग यूज करना चाहिए कि हमें क्या है। अगर आप समाज सुधारने के लिए बैठ जाएंगे और ये सब चिल्लाएंगे तो इससे क्या होगा। हम ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बातें करते हैं कि भाई आप दुनिया में सब तरह नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, आपका काम है सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव में से आपको क्या चुनना है।
तो कुछ नेगेटिव बातें भी थी जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की, और कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो हमने आप लोगों के साथ शेयर की। अब देखिए, कोई व्यक्ति बिजनेस करता है, वो जहर का भी बिजनेस करता है, शहद का भी बिजनेस करता है। तो ये तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसमें से क्या लेगा। ये बात अलग होती है कि भाई 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मतलब अ, करो सारे कृत्य और फिर वो ज्ञान दो, तो वो थोड़ी सी बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके किसी बात से किसी का भला होता है, उस व्यक्ति का जीवन बनता है, तो वो तो भाई आपके सपोर्ट में ही बोलेगा, ऐसे बोलेगा वैसे बोलेगा। बाकी ये अपनी आत्मग्लानि के ऊपर होता है कि हम गलत काम करें और सही शिक्षा दें। तो वही वाली गुड़ वाली बात हो जाती है, गुरुजी बहुत ज़्यादा मात्रा में गुड़ खाते हैं, तो वो कैसे कह सकते हैं। फिर दूसरी बात, असर भी होना चाहिए। अगर हम खुद चोर हैं और आपको चोरी ना करने की सलाह दें, तो हमारी बातों का कुछ ज़्यादा आप पे असर होगा नहीं। तो कुछ होते होंगे महान तपस्वी, हम ये सभी के ऊपर तो नहीं, लेकिन हमने को जैसा बताया गया था तो हमने आपके सामने पेश किया, और फिर हम भी वहाँ से जुड़े थे और हमने जो खुद महसूस किया तो वो हमने आप लोगों के साथ शेयर किया। इस प्रकार से कोई आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव बातें वहाँ की हैं या और कहीं की भी हैं, तो आप हमसे डिस्कस कर सकते, बता सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी भी जो भी स्टोरी है, कहानी है, वो हम यहाँ चला सकें। तो चलिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, और जब जब जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती रहे, जीवन में संसार में सब कुछ मौजूद है। खुद भी जाके समझिए, और जंगल में आग लगी है या नहीं लगी है, खुद भी जाके देखिए, महसूस कीजिए, समझिए चारों तरफ की चीज़ें। और चाहे घर परिवार हो, चाहे संस्थान हो, चाहे राजनीति हो, कुछ भी हो, थोड़ा सा लोगों की भी सुनिए, थोड़ा सा अपना भी मंथन कीजिए विचारों का, फिर आप किसी चीज़ को जज करिए। चलिए, स्वस्थ रहिए, हंसपुष्ट रहिए। जय हिंद, जय भारत।